तो हज़रात सहाबा कराम का मकाम और मर्तबा सफ़े हस्ती पर इस कायनात में अंबिया और रसूलों के बाद सबसे ज़्यादा है, सबसे बुलंद है। बस यूँ समझिए कि अल्लाह के बाद जिसका मर्तबा सबसे ज़्यादा बुलंद था, उन लोगों ने उस अज़ीम से अज़ीम तर हस्ती के साथ वफ़ा की, तो अल्लाह ने फिर अंबिया और रसूलों के बाद उनका मर्तबा सबसे बुलंद कर दिया। उन्होंने अज़ीम से वफ़ा की तो ख़ुद भी अज़ीम बन गए। उन्होंने कायनात की मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती के साथ जो अहद व पैमान किया उसे बखूब निभाया। अल्लाह ने उनको सिला क्या दिया, अल्लाह ने उनको इनाम व इकराम क्या दिया कि इस कायनात में भी कोई इंसान, कोई मुसलमान, कोई मोमिन उनके मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता, और कल बरोज़े हश्र और जन्नत में भी उनका मकाम आम मोमिनीन में सबसे ज़्यादा बुलंद होगा। इसलिए कि वो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में आकर हाथ दिया करते थे, बज़ाहिर वो बैअत इस्लाम कहलाती है कि वो कलमा पढ़ा करते थे, इस्लाम कबूल करते थे, लेकिन वो महज़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के अल्फाज नहीं बोला करते थे। वो फ़कत शहादतैन, शहादत तौहीद, शहादत रिसालत का इकरार नहीं किया करते थे। उनके हाथ देने का मतलब ये होता था कि ऐ अल्लाह के महबूब, जैसे ये हाथ आपके हाथ में है, हमारा माल भी आपके हाथ में है, हमारी जान भी आपके हाथ में है, हमारा सब कुछ आपके कब्ज़े में है। आप जहाँ हमें मालो मता कुर्बान करने का हुक्म देंगे, हम माल लुटा देंगे, और जान लुटाने का हुक्म देंगे, हम जान लुटा देंगे। ये हज़रात सहाबा कराम का जज्बा ईमानी था। हमारे यहाँ जान की कुर्बानी एक आखिरी फ़ैसला है। हज़ार बार सोचने के बाद जनाब लो भी जान देनी है ना, चल अब जान ही दे देते। लेकिन उनका दीन के लिए जान कुर्बान करने का पहला और आखिरी फ़ैसला होता था। उनकी जान कुर्बान करने की कोशिश आखिरी नहीं होती थी, जान कुर्बान करने की उनकी कोशिश पहली होती थी। जब सफ़बंदी होती थी, जब चेकिंग होती थी कि मुजाहिदीन के अंदर, अल्लाह की राह में लड़ने वालों के अंदर कुछ उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, उम्र का तकाज़ा है, तजर्बा है, बहादरी है, शजाअत है, ज़ाहरी जिस्मानी कुव्वत है, जवानी है, इन चीज़ों को जब देखा जाता था और फिर फ़ैसला किया जाता था कि किसको मदीने में रहना है और किसको अल्लाह की राह में लड़ने के लिए जाना है, तो सहाबा कराम के तज़किरे मिलते हैं कि अगर उनको अंदेशा होता था कि हमारी छोटी उम्र की वजह से, कद के छोटे होने की वजह से अगर हमें सफ़ से निकाल दिया गया और हमें ना जाने दिया गया साथ, तो उनके बारे में तारीख़ के रोशन औराक भरे हुए हैं। वो एड़ियों को उठा लिया करते थे और वो कदमों के अगले हिस्से उंगलियों के बल खड़े हो जाया करते थे, ताकि हमारा कद जो है वो दीगर लोगों के साथ बराबर हो जाए और हम महरूम ना हो जाएं शहादत से। आप देखिए, ये 9 उम्र लड़कों की बात हो रही है, ये उन लोगों की बातें हो रही हैं जो सहाबा कराम की औलाद में होते थे। घरों की तरबियत का अंदाज़ा करें। इसलिए मैंने कहा कि जान कुर्बान करने का जो जज्बा है या सोच थी, वो आखिरी उनकी नहीं थी, वो उनकी अव्वलीन कोशिश हुआ करती थी। इस इस्तिकामत की वजह से और इन सच्चे जज्बात की वजह से उनके मकाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद फरमा दिया, क्योंकि वो मुखलिस थे। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा मतलूब थी। सहाबा कराम का जो सरमाया हयात था वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी, और उनका जो मकसद हयात था वो अल्लाह और उसके महबूब के दीन की सरफराजी थी। वही बात कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी,
मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अब ये शेर है ना, लेकिन ये शेर उसी हकीकत के सांचे में ढाला गया है जो हकीकत हम सहाबा किराम की ज़िंदगी से देखते हैं। कोई उनका मकसद और नहीं था। उनका नस्बुल ऐन जो था ना, उनकी सुबह शाम की मसरूफ़ियत का जो हासिल था ना, उनकी तमाम तर कोशिशों और तगो-दो का जो निचोड़ था ना, वो यही था कि हम उस वक्त ख़ुद को कामयाब समझेंगे जब हमारी ये जान अल्लाह की राह के अंदर चली भी जाए और अल्लाह उसे फिर कबूल भी कर ले। बस उनका यही जीना मरना था, उनका यही ओढ़ना बिछोना था। उन्होंने रब से वादा किया और फिर डट गए उस वादे के ऊपर। फिर ना तो दुनिया का कोई लालच उनको उनके इरादों से पीछे हटा सका, और ना बड़े से बड़ा इख्तिदार वाला, कुर्सी वाला को मनसब और कोई ओहदा उनके ईमानी इरादों को कमज़ोर कर सका। उनके ईमान के आला मेयार होने की सबसे बड़ी वजह यही है। ना तो किसी दुश्मन के खौफ ने उनके ईमानी जज्बों को कमज़ोर किया, और ना दुनिया की रंगीनियों ने और चकाचौंध रोशनियों ने कि जब माले गनीमत के ढेर लग गए सामने, लेकिन उस वक्त भी उनके दिल की कैफियत वही थी जो ग़ज़वा बदर के अंदर फ़क्र और गुर्बत की हालत के अंदर थी। इसलिए ऐसा जज्बा चूँकि नापैद है, ऐसा जज्बा बाद वाले मुसलमानों के अंदर नहीं नज़र आता, लेकिन उनके अंदर हर जगह नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए कायनात के अंदर, इंसानों के अंदर उनके मकाम को सबसे ज़्यादा अंबिया के बाद बुलंद कर दिखाया। उनकी नीयतों की हालत देखें, उनके इरादों की कैफियत देखें। ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इरादों की सच्चाई की गवाही दे रहा है, ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह की शहादत से बढ़कर किसकी और शहादत हो सकती है? रब की गवाही से बढ़कर और किसकी गवाही ज़्यादा मेयार वाली हो सकती है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह की बात से बढ़कर किसकी सच्ची बात हो सकती है? अल्लाह से बढ़कर कौन सच्चा हो सकता है? तो जिनकी सच्चाई की गवाही अल्लाह ने दी, फिर उनसे बढ़कर भी कौन सच्चा हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद की मशहूर सूरत सूरह अहज़ाब, कुरान की 33वीं सूरत, उसकी आयत नंबर 23 के अंदर ज़रा ये अंदाज़ देखें। अल्लाह फरमाता है मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। इरशाद बारी ताला है कि मेरे मोमिनीन बंदों में से वो जिन्होंने मेरे साथ वादा किया। क्या वादा? कि हमारा सब कुछ, हमारी सारी जमा पूंजी, हमारा तन मन धन सब कुछ है अल्लाह तेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने मेरे साथ ये वादा किया, सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, वो वादा लफ़ाज़ी का नहीं था, वो वादा ज़बानी कलामी नहीं था, वो वादा दिखावे का नहीं था। अल्लाह फरमा रहा है कि उन्होंने सच कर दिखाया जो मुझसे उन्होंने वादा किया। और फिर फरमाया जिसको मौका मिला उस वादे को निभाने का, फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु, जिन जिन लोगों ने मन्नतें मानी थीं, पुख्ते इरादे किए थे, जिन जिन को मौका मिला उन्होंने अपनी मन्नतों को पूरा किया। व मिनहुम मन यंतज़िर, और अभी कुछ लोग बाकी हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि मेरे मालिक हमें भी मौका नसीब कर ताकि हम भी अपनी मन्नत पूरी करें। उनको मौका मिला, उन्होंने जान लुटाई तेरी बारगाह में, हम भी बेचैन बैठे हैं तेरी बारगाह में जान को लुटाने के लिए। अल्लाह फरमाया वमिनहुम मन यंतज़िर, बाज़ को मौका मिला उन्होंने देर नहीं की, और बाज़ उस मौके की तलाश में बैठे हैं कि मौका मिले और हम हाजिर हो जाए अल्लाह की बारगाह के अंदर। फिर फरमाया वमा बद्दलू तब्दीला, इस इरादे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई हो, इस इरादे में वो कमज़ोर नहीं हुए। 10 रुपये अल्लाह की बारगाह में हम देते हैं, पता कितने ख्यालात ने घेरा डाल रखा होता है, ये करना है वो करना है, कुछ ज़्यादा दें तो फिर तो वसवसों की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल सकते। नफ्स अमारा और शैतान पता कैसे कैसे शिकंजों में हमें जकड़ लेता है कि यार ठीक है अल्लाह की राह में देना चाहिए था, लेकिन अभी क्या जल्दी थी, दे लेते बाद में, ये कर लेते वो कर लेते।
लेकिन वो जान देकर भी इस तिश्नगी में दुनिया से गए कि पता नहीं ये भी मंजूर हुई है या नहीं हुई। उन्होंने मालो मता लुटा कर भी हमेशा इस तड़प और तलब के अंदर रहे कि पता नहीं इतनी कुर्बानी मेरे रब को पसंद आई भी है या नहीं आई है। सहाबा कराम के अंदर एक तारुफ के हवाले से, बुनियादी तारुफ के हवाले से 2 उन्वान हैं। नंबर 1 मुहाजिरीन, नंबर 2 अंसार, और दोनों कमाल के उन्वान हैं। आप यकीन कीजिए, मुहाजिरीन की कुर्बानियाँ देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। उससे कहीं ज़्यादा तारीख़ आपको हैरत में डाल देगी जब आप अंसारियों के इस्तकबाल को देखेंगे और मदीने शरीफ में खड़े होकर उन्होंने मक्का वाले मुसलमान भाइयों का जो इस्तकबाल किया, कुर्बानियाँ दी, सब कुछ लुटाया। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो अखुवत इस्लामी, मुसलमान का भाई है, कोई और रिश्ता ना हो सिवाय कलमे तैयबा के रिश्ते के। यार ये जज्बे अखुवत इस्लामी हम मुसलमानों की पहली जमात के अंदर कितने जोबन पर था, कितने उरूज पर था। आज भी अखुवत इस्लामी का लफ्ज़ मौजूद है, आज भी हदीस के ज़ख़ीरे में मौजूद है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। आज भी कुरान की आयात के अंदर यह आयत चमक दमक रही है, इन्नमल मोमिनून इख्वा। लेकिन अल्ताफ़ हाली ने कहा था कि वो दीन जिसने दिल आके थे गैरों के मिलाए, वो दीन जिसने दिल आके थे गैरों के मिलाए, उस दीन में अब भाई भाई से जुदा है। ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। अब ये हालत है। तो मैंने कहा इधर हुक्म हुआ, अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया छोड़ दो। किसी ने नहीं पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबाई सरजमीनें हैं हमारी, यहाँ ये वो मकान और 4 दीवारी है जहाँ मेरे दादा और परदादा रहे हैं, इसको हम छोड़ दें? मान लेते हैं आपका हुक्म, लेकिन कहाँ जाएंगे? मदीने शरीफ के अंदर तो हमारी तिजारत का कोई कारोबार नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, हबशा में तो कोई हमें जानने वाला नहीं है, वो तो परदेस है। आप तारीख़ खंगाल लें, उलट पुलट दें तमाम सफ़ात को। किसी एक सहाबी ने ये बात की है? नहीं, वो मुंतज़िर होते थे जुम्बेशे लब के कि सरकार के होंठ मुबारक हिलें। उससे भी बड़ी बात, वो मुंतज़िर होते थे एक अबरू के इशारे के कि बस सरकार की रज़ा का पता चले कि सरकार की रज़ा इसके अंदर है। उन्होंने आबाई वतन छोड़ दिए, उन्होंने नस्ल दर नस्ल संभाले हुए तिजारती कारोबार को छोड़ दिया। आज आप लोग दुकान की प्रॉपर्टी का रेट अलग लगाते हैं और उसके अड्डे होने का रेट अलग लगाते हैं। चलता फिरता कारोबार उसका मेयार और है जनाब हमारे यहाँ। लेकिन जिन्होंने अपने बाप का कारोबार संभाला, जो मक्का की मंडियों के बहुत बड़े ताजिर थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके तजर्बे तिजारत के कि नई जगह जाएंगे क्या करेंगे, क्या गुजारा करेंगे, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, उन्होंने अपने आबाई वतन को छोड़ दिया, अपने मालो मता को छोड़ दिया। दूसरे लफ्ज़ों में आसमान से नीचे ज़मीन पर चले आए माशी पोजीशन के हवाले से। वजह क्या थी? अल्लाह को ये मंजूर था कि छोड़ दो, उसके महबूब का ये हुक्म था। ये है वो असल ईमान का मेयार कि जो मोमिन है और मुसलमान है उससे सिर्फ़ और सिर्फ उसके रब की रज़ा चाहिए। आगे इससे बड़े करिश्मे आप देखेंगे। अंसार जो अभी बिल्कुल मखसूस और महदूद तादाद के अंदर थे, लेकिन उन्होंने ऐसी वसी और ज़र्फ़ी का सबूत दिया, उन्होंने ऐसे सीनों की कुशादगी का सबूत दिया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ घरों के दरवाजे नहीं खोले, उन्होंने अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म पर हमारे मुसलमान भाई एक वतन छोड़कर हमारी सरजमीन पर कदम रख रहे हैं। कुरान गवाही दे रहा है, अपनी हाजत के बावजूद, अपनी ज़रूरियात के बावजूद वो भूल गए अपने और अपने बाल बच्चों की ख्वाहिशात को और ज़रूरियात को। उन्होंने सबसे पहले अपने मुसलमान भाइयों की माशी पोजीशन को ठीक किया।
आप हैरान रह जाएंगे। अंसार आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। आज मुझे बताएं, पार्टनरशिप पर जो कारोबार होता है, या तो सरमाया एक का होता है, मेहनत दूसरे की होती है, या फिर सरमाया भी दोनों का होता है, मेहनत दोनों की भी हो सकती है, एक की भी हो सकती है, जिसे दीन के अंदर मुजारबत और मुशारकत कहा जाता है। इसी पर ही हमारे कारोबार चल रहे हैं ना। लेकिन अंसार आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमारे मुहाजिरीन भाई आए हैं आपके साथ मक्का छोड़कर, इनको ज़मीन का, ज़राअत का, खेती बाड़ी का, काश्तकारी का तजर्बा नहीं है। ज़मीनें पहले से हमारी हैं, ज़मीनें भी हमारी, मेहनत भी हम करेंगे, ये करें दीन का काम। ज़मीनें हमारी, मेहनत हम करेंगे सुबह शाम, लेकिन जब फसल उठाएंगे उस वक्त तक खुद नहीं खाएंगे जब तक अपने भाइयों को नहीं खिलाएंगे। आज देखिए ये सहाबा कराम का, अंसार का जज्बा देखिए। ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे अव्वलीन मुसलमान हैं जिन्होंने हम तक ये दीन पहुंचाया है। आप अलैहिस्सलाम ने इसका आदी ना बनाया मुहाजिरीन को कि वो घरों में बैठ कर खाएं। फरमाया नहीं, ज़मीनें तुम्हारी होंगी और इनको सिखाओगे ये कारोबार, ये सीख कर फिर ये मेहनत करेंगे। ये हालत थी। इससे बड़ी बात, आप तन्हाई में चले जाइएगा और किसी कोने में बैठकर मेरी इस बात को दोबारा सोचिएगा और अपने ज़मीर से पूछिएगा, इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है एक गैरत वाले शख्स के लिए, एक आबरू वाले शख्स के लिए, एक घर की चार दीवारी का जो भरम जानता है, शर्म जानता है। आप मेरी इस बात को तवज्जो से सुनिए। मुहाजिरीन जब आए, किसी का घर आबाद नहीं था, और आपको पता है शरीक हयात के बगैर मर्द नामुकम्मल है। अंसारियों ने यहाँ तक पेशकश की, न सिर्फ पेशकश की, अमल भी करके दिखाया कि अगर किसी अंसारी की 2 बीवियाँ थीं, उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक दी और इद्दत गुजार कर अपने मुसलमान भाई से शादी करवाई कि जैसे मेरा घर आबाद रहे, मेरे मुसलमान मुहाजिर भाई का भी घर आबाद रहे। एक लम्हे के लिए सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी होती है? लेकिन इससे पता चलता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मन को इतना साफ़ कर दिया था, उनके दिलों को इतना पाक और ताहिर कर दिया था, उनको किताब और हिकमत का इल्म और शूर भी दिया। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, और उन्हें इन तमाम तर इंसानी ख्वाहिशात से पाक किया। इसलिए उनकी फितरत अब मुकम्मल इस्लाम के मिजाज के मुताबिक ढल गई थी। इन्ना कमाल अल ईमानी अन यकून तबीअतु ताबिअतन लिशरीअति, ईमान का कमाल भी यही है कि पूरे का पूरा मिजाज बाहर से अंदर से दीन के मुताबिक हो जाए। बंदे की रज़ा वो हो जो अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा है, बंदे को नापसंद वो हो जो अल्लाह और उसके महबूब को नापसंद है। अगर ये शाहकार नज़र आते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा कराम की ज़िंदगी से ही हमें नज़र आते हैं। इस मुहाजिरीन और अंसार के 2 गिरोहों का तारुफ कुरान मजीद की मुख्तसर 2 आयतों के अंदर जिस जामियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिखाया है, सुनाया है, पेश किया है, ज़रा इसको सुनिए कि उनकी ये सारी कुर्बानियों का हासिल क्या था। आखिर वो चाहते क्या थे? ये अपनी ज़ातों से वो मावरा होकर जो फैसले करने लगे, अपनी ख्वाहिशात के कैद खाने से और असीरी से बाहर निकल गए। वजह क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान मजीद की 59 नंबर सूरह, सूरह हश्र, पहले रुकू के आखिरी हिस्से में 28वें पारे में, सुनिए ज़रा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम। आपको पता है मैं कभी कभी जानबूझकर ये काम करता रहता हूँ। इसका लुत्फ़ भी अलग है। कुरान पढ़ा जाए तो बंदा सुन रहा हो कि कुरान खोल कर बयान किस चीज़ का हो रहा है, हमारा रब हमसे फरमा क्या रहा है। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, वो गरीब हिजरत करने वाले लोग जिन्हें उनके वतन से, घरों से और मालो मता से निकाल दिया गया। वो क्यों निकले? यबतगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, उनका मकसूद और मतलूब, उनका मतमह नज़र सब कुछ यही था कि बस अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। वयंसुरून अल्लाह व रसूला, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दीन की भरपूर मदद की। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुस सादिकून, ये मुहाजिरीन जिन्होंने घर बार छोड़ दिया मेरे सच्चे बंदे हैं।
मेरे सच्चे बंदे हैं। अब अंसार की बात सुनिए, फरमाया वल्लज़ीन तबव्वउ उद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले ईमान ला चुके थे और अपने घरों को ठिकाना बनाए हुए थे, वो कहीं नहीं निकले, अपनी रिहाइश गाहों पर थे। युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, जो हिजरत करके उनकी तरफ आए, उन अंसारियों ने हिजरत करने वालों से टूट कर मोहब्बत की। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजा मिम्मा ऊतू, और जो कुछ उन्होंने अपने भाइयों को दिया तंग दिल होकर नहीं दिया, खुश होकर दिया। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और अपनी हाजत और ज़रूरत के बावजूद भी उन्होंने अपने मुहाजिरीन भाइयों को अपने ऊपर तरजीह दी। अल्लाह ने फिर सब के लिए एक उसूल और ज़ाब्ता पेश किया, फरमाया वमन यूक़ शुह नफ्सिही, तबीयत के अंदर वाले अगर बुखल से जो पाक हो गया, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब हो गया। ये लोग अंदरूनी बुखल से पाक हो गए। इन्होंने सब कुछ लुटा दिया लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अल्लाह ने गवाही दी कि उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी तंगी नहीं थी, जो कुछ उन्होंने दिया खुश होकर दिया। ये हज़रात सहाबा कराम हैं। ये मकाम उनको क्यों मिला? ठीक है, वो इबादत गुजार थे, बहुत बड़े इबादत गुजार थे। कायनात में उनसे बढ़कर कोई इबादत का मेयार नहीं पेश कर सकता। रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के इसी सूरह सजदा के अंदर 21वें पारे के अंदर फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आयत नंबर 16, आयत नंबर 17, आयत नंबर 18, ये एक पूरा मजमून है। यहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो वक्त लोगों के सोने का होता है, जब लोग लिपटे हुए होते हैं बिस्तरों पर, आज सर्दियों की रातें, रब फरमा रहा है मेरे ये बंदे, मेरे महबूब के सहाबा और ग़ुलाम उस वक्त बिस्तरों से अलग होकर मेरी बारगाह के अंदर सजदे के लिए हाजिर हो जाते हैं। मौला के नाज़ सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे लक़द रअयतु अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नबी के सहाबा को अपनी आंखों से देखा है। फमा अरा अहदन युशबिहुहुम, आज मैं तुम में से किसी एक को भी उनके पाए का नहीं देख रहा। लक़द कानू युस्बिहुना शुअसा गुबरा वक़द बादू सुज्जदम व क़ियामा, दिन में वो परागंदा हालत में होते थे, परेशान हाल होते थे, सरों के बाल उनके उड़े हुए होते थे, कामकाज में मसरूफ़ होते थे। शाम जब ढलती थी, रात के जब पिछले पैर आते थे, वक़द बातू सुज्जदम व क़ियामा, वो दिन की थकावट का बहाना करके रातों को ज़ाय नहीं किया करते थे। हज़रत अली फरमाते हैं रातें उनकी फिर सजदों और क़याम के अंदर गुजर जाया करती थी। व याक़िफ़ूना अला मिस्लिल जमरी मिन ज़िक्रि मआदिहिम, और जब उनके ख़ात्मे का जिक्र होता था, जब उनके अंजाम का जिक्र आता था, जब खौफ महशर का जिक्र होता था, तो ऐसा महसूस होता था जैसे उनको किसी अंगारे के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। मादू कमा यमीदु शजर फ़ी यौमिर रीहिल आसिफ खौफन लिल इक़ाब व रजाअन लिस्सवाब, और जैसे कोई तेज़ आंधी चल रही हो, इस सख्त तेज़ आंधी के अंदर जो पौधों और दरख्तों की हालत होती है, जिस तरह वो झूम झूम कर नीचे आ रहे होते हैं और उखड़ने को मांग रहे होते हैं, सख्त आंधियों के अंदर दरख्त उखड़ जाते हैं, अल्लाह के खौफ के अंदर आकर उनकी यही हालत हो जाया करती थी जिस तरह तेज़ आंधियों में दरख्तों की टहनियों की हालत हो जाया करती है। ये हज़रत अली बयान कर रहे हैं, और किन का बयान हो रहा है? हज़रत साहबा कराम का। उनकी इबादत भी को कम नहीं थी, लेकिन उनको यह असल जो मकाम मिला, आप यकीन कीजिए, इसलिए कि उनके कौल और फेल में तजाद नहीं था। उन्होंने जो कहा करके दिखाया। रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, मान लिया परवरदिगार अपने रब को और अल्लाह को, और फिर सारी ज़िंदगी उसके ऊपर वक्फ कर दी और वो डट गए। दीन की सरफराजी ने उनके लिए घर को छुड़वा दिया, बच्चों को छुड़वा दिया, मालो मता को छुड़वा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं मुझे सरकार की हदीस को जमा करने का, सरकार की बातों को जमा करने का शौक़ इतना हुआ, मैं जब कभी सुन लेता कि कोई हदीस है किसी सहाबी के पास, उसने अपने कानों से बराह रास्त हुजूर से सुनी थी, मैं पहुंच जाया करता था उसके दरवाजे पर। फरमाते मैं दरवाज़ा अदब के अंदर नहीं खटखटाया करता था। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा मेरे आका के चच्चाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास की इज़्ज़त किया करते थे, तख्त पर बिठाया करते थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
आप अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त उनकी उम्र या तो 8 साल थी या 10 साल थी बस, लेकिन उस वक्त भी उनके पास कुरान और हदीस का बहुत बड़ा इल्म था। लेकिन फिर भी सरकार की हदीस और दीन को जमा करने के लिए फरमाते हैं मैं उसके दरवाजे पर पहुंच जाया करता था। अतवस्सदु रिदाई अला बाबिही, मेरे पास एक चादर हुआ करती थी, मैं उसका तकिया बना लिया करता था। मैं लेट जाया करता था, मैं दरवाज़ा नहीं खटखटाता था कि ये अदब के ख़िलाफ़ है कि जिससे हदीस लेनी है वो उस्ताद है, और उस्ताद को मैं तंग नहीं करता था। तस्फिर रीहू अलैया, सहरा की जो तपती हवाएं होती थी, रेत जो होती थी, रेत ये मेरे ऊपर चलती थी, मेरा जिस्म भर जाता था रेत से, मैं रेत आलूद हो जाया करता था। लेकिन किस शौक़ ने यहाँ तक पहुँचाया? हुजूर के दीन के जमा करने ने। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँट ख़रीदा और पूरे 1 महीने का लगातार सफ़र किया, गए भी सही आए भी सही। 1 महीना लगा पूरे सफ़र में ऊँट के ऊपर। किस लिए गए? सिर्फ हुजूर की एक हदीस की खातिर, इसलिए कि मेरे आका ने उनको मिशन दे दिया था। मेरे आका ने फरमाया था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर तुम्हारे पास मेरा एक पैगाम भी हो, उस अमानत को अपने पास नहीं रखना, मेरे आने वाली उम्मत के पास तुम्हें ज़रूर पहुँचा देना, आने वाली नस्लों तक तुम्हें ज़रूर पहुँचाना। मेरे आका करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम हर अहम खुतबे के आखिर में फरमाते थे फलयुबल्लिगि शाहिदुल गाइबा, आज जो मौजूद है मेरी बातों को सुन लें, याद कर लें, ताकि जो मेरी बारगाह में आ नहीं सके, इस महफिल का हिस्सा नहीं है, वो उन बातों को वहाँ तक पहुँचा दें। तो ये वो बात थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दीन को हुजूर के बाद हम तक अगर पहुँचाया है तो इनकी कुर्बानियों ने पहुँचाया है। वजह यही थी। आज हमारी हालत सबसे बड़ी वजह कौल और फ़ेल में तज़ाद बला का है। को ज़मीन व आसमान से ज़्यादा, मशरिक़ और मगरिब से भी ज़्यादा फ़ासला है हमारे कौल और फ़ेल के अंदर। और सहाबा किराम को जिस चीज़ ने मुअज़्ज़ज़ किया और मोहतरम किया, उन्होंने हुजूर के हाथ में हाथ दिया और फिर वादे निभा डाले। और तारीख़ गवाह है, कुरान है, हदीस है। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला की बात सुने आप हैरान रह जाएंगे। बात बहुत बड़ी है, वक्त मेरे पास थोड़ा है। घोड़ा है, उनका ग़ुलाम 400 दिरहम के अंदर एक घोड़े का भाव मुकर्रर करके आ जाते हैं, जिसका घोड़ा है वो भी साथ है। हज़रत जरीर फरमाते हैं कितने में बात तय हो गई? उनका हुजूर जो घोड़े का मालिक है वो राज़ी हो चुका, 400 दिरहम में वो बेचने को तैयार है, दिल खुशी से वो तैयार है। घोड़े की नौइयत को देखा हज़रत जरीर ने, सहाबी रसूल ने, उसकी आला नस्ल होने को देखा और सोचा कि हो सकता है इसकी गुर्बत इसको बेचने पर मजबूर कर रही हो। घोड़ा तो सबसे बड़ा सरमाया है। फरमाया मैं तुझे 500 दिरहम दूंगा। जोश में फरमाया 600 दिरहम दूंगा। फिर जोश में फरमाया 700 दिरहम दूंगा। फिर जोश में डबल कीमत रख दी, फरमाया 800 दिरहम दूंगा। वो हैरान हो गया, वो देखता रहा कि मैं तो 400 पर भी राजी था, मुझे 800 क्यों दिरहम मिल रहे हैं। उसने पूछ लिया हुजूर आपकी जो खुशी है, लेकिन मुझे बताएं तो सही आज कौन अपना घाटा करता है? आपने 400 से ज़्यादा 800 दिरहम क्यों कर दिए? डबल रेट आपने खुद क्यों किया है? आप ख़रीदार हैं, आप कम कर सकते हैं। हज़रत जरीर ने एक बात की, वो बात गौर से सुनिए। हज़रत जरीर ने कहा कि मैं जिस दिन मुसलमान हुआ था, मैंने सरकार की बारगाह में हुजूर के हाथों में जब मैंने अपना हाथ दिया था, मैंने हुजूर से बायातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से वादा किया था अलन नुसही लिकुल्ली मुस्लिमिन, आका मैं अपनी ज़ात से हमेशा हर मुसलमान को भलाई पहुंचाऊंगा, नुकसान नहीं करूंगा किसी का। मैंने नमाज रोज़े की पाबंदी की भी बैत की थी और आखिर में मैंने ये भी बैत की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके किसी उम्मती को तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं फ़ायदा पहुंचाऊंगा। ये थे सहाबा किराम की ज़िंदगी के, ये हैं वो करिश्मे कि वो सिर्फ मुसलमान नहीं होते थे, वो सिर्फ कलमा गो नहीं होते थे, वो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते थे। कायनात के अंदर सबसे बड़े ओहदे उनके पास है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला जानशीन रसूल बने, अव्वलुल मुस्लिमीन भी हैं, फिर पहले खलीफतुल मुस्लिमीन भी है। लेकिन इतने बड़े मनसब ने भी उनके दिल को कुछ भी नहीं किया। विसाल के वक्त फरमाया वो जो मेरी ज़मीन है उस ज़मीन को बैतुल माल में दे दो। ये 2 साल 3 माह जो बैतुल माल से थोड़ा सा वजीफ़ा लेता रहा हूँ, मेरी ज़मीन उसके मुकाबले में आ जाएगी, वो भी मैं बोझ लेकर अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना चाहता। हम ऐसे लोगों के शदाई हैं, हम ऐसे लोगों के अकीदतमंद हैं। आज उन्हीं के नाम पर हमारे दरमियान तकसीम है। जी तू सहाबा का मुहिब नहीं है इसलिए तू हमारा नहीं है,
उधर से आवाज़ और नारा बजता है, तू अहले बैत का मुहिब नहीं है इसलिए तू हमारा नहीं है। जिनके नाम पर हम तकसीम हो गए, जिनके नाम पर हम पार्टीबाजियों में चले गए, जिनके नाम पर हम जमात दर जमात बट गए, उन्होंने बांटने के लिए ज़िंदगियाँ नहीं गुजारी, उन्होंने दीन की सरफराजी के लिए ज़िंदगियों को वक्फ कर दिया था। आज ज़रूरत है कि